बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के अंदर मैं किसी न किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत करता हूं। आज का मुद्दा है कि अजमेर जिले के सरकारी अस्पतालों में तालाबंदी की हो चुकी है शुरुआत। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल हो या केकड़ी का जिला अस्पताल, या हो किशनगढ़ का यज्ञनारायण अस्पताल या ब्यावर का अमृत कौर अस्पताल, या कई अजमेर जिले के सारे सरकारी अस्पताल, डॉक्टर्स की कमी से मरीजों के साथ खिलवाड़ ही कर रहे हैं। सरकार के पास डॉक्टरों का अकाल पड़ा हुआ है और दावे ऐसे किए जा रहे हैं जैसे देश में सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था राजस्थान की है। पूर्व चिकित्सा मंत्री राजऋषि रघु शर्मा के कार्यकाल में उम्मीद की जा रही थी कि वे अपने अजमेर संभाग के अस्पतालों को तो कम से कम वेंटिलेटर से उतार देंगे, मगर अफसोस दिल खड्डे में है। केकड़ी का जिला अस्पताल ही मरीजों के जी का जंजाल बना हुआ है। नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़, विजयनगर, पिसांगन, रूपनगढ़, पुष्कर, किसी भी अस्पताल में आप चले जाएं, मरीजों की लंबी कतारों के सामने डॉक्टर्स की संख्या तपते तवे पर पानी की बूंदों जैसी है। इस दुविधा से तंग आए बिनाए पंचायत के गांव वालों ने आज स्थानीय अस्पताल के ताला लगाकर स्थानीय विधायक राकेश पारीक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गांव के पूर्व सरपंच तुलसीराम खींची, बिनाय प्रधान पुत्र संजय जी लोढ़ा, वार्ड मेंबर दीपक तिवारी, ऋषि दोशाय, विनोद कुमार आचार्य सहित बहुत से ग्रामीण इनमें शामिल थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अस्पताल में स्वीकृत पदों के मुकाबले 10% भी स्टाफ तैनात नहीं है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ जो हैं वह भी अधिकतर अवकाश पर चले जाते हैं। अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य, क्योंकि यहाँ कोई सफाई कर्मी है ही नहीं, और तो और एक भी चपरासी नहीं जो थोड़ी बहुत सफाई भी कर दे। कागजों में यहाँ कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडिसिन कनिष्ठ विशेषज्ञ, शल्य कनिष्ठ विशेषज्ञ, स्त्री रोग कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, निश्चेतन चिकित्सा अधिकारी, दंत कनिष्ठ चिकित्सक, लेखाकार, वरिष्ठ सहायक आदि की पोस्ट स्वीकृत हैं। लेकिन यदि अस्पताल पहुंचकर देखा जाए तो इन सब स्टाफ में मुश्किल से 5-6 लोग पदस्थापित हैं। यदि इनमें से भी कोई डॉक्टर अवकाश पर रहता है तो मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ता है। बुजुर्गों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। मरीजों का कहना है कि उन्होंने विधायक राकेश पारीक, रघु शर्मा व अन्य मंत्रियों से कई बार लिखित में शिकायत की, मगर किसी ने अस्पताल में सुधार लाने की कोशिश ही नहीं की। जहाँ तक विनायक के अस्पताल का सवाल है, यहाँ से लोग रेफर होकर जिला अस्पताल केकड़ी पहुँचा दिए जाते हैं। केकड़ी के जिला अस्पताल का हाल यह है कि वह भी पूरी तरीके से एक रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। यहाँ से भी मरीज रेफर होकर अजमेर पहुँच जाते हैं। अजमेर पहुँच जाएं तो यहाँ पूरे संभाग से रेफर होकर आए मरीजों का पशु मेला जैसा हाल हो जाता है। यहाँ भी वे बुरी तरीके से त्रस्त होकर निजी अस्पतालों के चक्कर में पड़ते हैं। अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, विजयनगर, नसीराबाद, पुष्कर, रूपनगढ़, पिसांगन, अराई, सभी शहरों में अस्पतालों की हालत एक जैसी है। गहलोत ने जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं अपने बड़े बैनर्स पर हंसती हुई तस्वीरों के साथ लगा रखी हैं, सब लोगों के लिए राजनीतिक ठगी से ज़्यादा कुछ नहीं। राज्य के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा की सरकारी बकवास सुनते सुनते तो पूरे राज्य के कान पक चुके हैं। दोस्तों, नर्क देखना हो तो आप किसी भी शहर के सरकारी अस्पताल में चले जाइए। मरीज यहाँ पता नहीं किन जन्मों का पाप भोग रहे हैं और डॉक्टर चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे। मरीजों के सामने यमदूत साबित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पतालों में योग्य चिकित्सक नहीं, हर शहर के सरकारी अस्पताल में आपको 2-4 नामधारी सिंह दिनकर मिल जाएंगे, मगर इनका सरकारी डॉक्टर होना महज किसी बहरूपियों जैसा है। ये अस्पताल में मरीजों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि बेचारे मरीज मरना बेहतर समझते हैं। तभी डॉक्टरों के दलाल उनको घेर कर उनके घर जाकर डॉक्टर की सेवा लेने का उपाय सुझा देते हैं। यह कारोबार हर शहर में एक जैसा है। सरकारी डॉक्टर्स घर पर बैठकर रोजाना लाखों रुपए का गल्ला उठा रहे हैं। अस्पताल समय में गप्पे मारने वाले डॉक्टर्स निश्चित समय पर घर का अस्पताल खोल देते हैं। यहाँ उनका मोटी तनख्वाह लेने वाला निजी स्टाफ भी है। हर डॉक्टर के घर के बाहर जांच केंद्र, मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। केकड़ी के जिला अस्पताल में कितने ही डॉक्टर्स अपना ट्रांसफ़र रखवाने के लिए लाखों का दान पुण्य करते हैं। मंत्रियों को खुश करने के बाद सालों साल एक ही शहर में चांदी कूटते हैं। अजमेर में दर्जनों ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लाख रुपए रोज का गल्ला उठा रहे हैं। सरकारी तनख्वाहें तो उनके लिए मात्र जनसंपर्क करने के साधन हैं। किशनगढ़, ब्यावर, विजयनगर, नसीराबाद, रूपनगढ़, पुष्कर, यदि लिस्ट बनाई जाए तो ऐसे कई डॉक्टर्स की जन्म पत्रिका खोली जा सकती हैं।
जो इनकम टैक्स के विभाग के चूना लगाकर लाखों की काली कमाई कर रहे हैं। एक तरफ बिनाए के जागरूक नागरिक अस्पताल के ताला लगाकर अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही। ऐसा कोई शहर नहीं जहां के नागरिकों ने समय समय पर स्थानीय अस्पतालों के विरुद्ध आंदोलन न किया हो। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, यह बात तो अपनी जगह सुलाने सही है, मगर जो डॉक्टर्स उनके लिए हैं भी, वे भी मरीज को ग्राहक समझते हैं। यही वजह है कि मामूली से मामूली मरीज भी निजी चिकित्सकों और निजी अस्पतालों में अपनी जेब कटवाना बेहतर समझता है। सरकार ने जितने सामुदायिक चिकित्सा केंद्र खोल रखे हैं, उनकी भव्य इमारतों में स्टाफ नाम का कोई बंदा नजर ही नहीं आता। दूर दराज के भवन तो खुले बिना ही खंडर हो गए हैं। मित्रों, बिनाए में अस्पताल की तालेबंदी तो एक छोटी सी शुरुआत है। यह तालेबंदी बिनाए से होती हुई अजमेर के नेहरू अस्पताल तक भी पहुंच सकती है। नागरिकों के सब्र का बांध कभी भी कहीं भी टूट सकता है। चुनावों में यह तालेबंदी मत मशीनों को खोलेगी और परिणाम उल्टे ही सामने आएंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर मैं आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।